बंदी छोड़ सद्गुरुदेव रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा, सारे सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, तीनों लोकों में प्रवेश करके सभी प्राणियों की भरण पोषण करने वाले, जगत की तारनहार परमेश्वर सद्गुरुदेव रामपाल जी भगवान, आप जी के श्री चरण कमल में हम तुच्छ दास दासियों की कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। परमात्मा की सभी प्यारी आत्माओं को दास का सत साहेब। परमात्मा की दया से दास आज लाइव आया एक टॉपिक को लेकर, तो दास उसी विषय में चर्चा करेगा। पहले ही बता रहा हूँ भगत भाई बहनों, दास हिंदी में थोड़ा कमज़ोर है क्योंकि दास बंगाली है। आप लोग तो सभी भाई बहन जानते हो, फिर भी बोलने में कोई गलत हो तो मान लीजिएगा। हिंदी इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मालिक की दया से दास को जो आता है दास वही बोलेगा। अगर हम बांग्ला बोलेंगे तो सभी भाई बहन नहीं समझ पाएगा, इसीलिए हमें हिंदी में बोलना पड़ेगा। दो दिन पहले जो वीडियो फेसबुक पर शेयर किया गया है, शाहजहाँपुर के एक जो स्टेट कोऑर्डिनेटर है, उनका नाम तो नहीं पता दास को, वो स्टेट कोऑर्डिनेटर ने जो परमात्मा की फ़ोटो पर कुल्ली की जगत वाले ने ज़बरदस्ती करवाया, उनसे जूता भी मारवाया परमात्मा की फ़ोटो के ऊपर। तो उसी विषय में थोड़ा फिर से दास आज कुछ बात कर रहा है। काल दास ने लाइव बनाया था इस वीडियो के ऊपर, तो आज फिर आया है दास। हमारे कुछ भगत भाई बहन जिन्होंने आज सत्संगति ग्रुप से निकल गए और उल्टी सत्संगति का विरोधी कर रहा है, उन लोगों को क्या विचार है इन वीडियो पर, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इन लोगों को विचारों से पता चल जाएगा पुण्यात्माओं कि इन लोगों ने परमात्मा को कितना जाना है, कितना पहचाना है, कितना मानते हैं परमात्मा। आखिर परमात्मा मानते हैं या सिर्फ गुरु मानते हैं या गुरु भी नहीं मानते हैं, इनके विचारों से पता चल जाएगा। अगर आज हमारे बड़े भाई पवन दास जी रहते तो इस बात पर भी खुलासा करते। बड़े भाई नहीं है, किसी कारण हम लोगों के बीच उपस्थित नहीं है, इसीलिए परमात्मा ने दास को जो प्रेरणा किया है, दास इसी विषय पर लेकर लाइव आया है चर्चा करने के लिए हमारी भाई बहनों के साथ। हमारे कजोड़ दास जी, राहुल दास जी और भी उनके साथ कुछ जो भगत भाई जुड़े हैं, काफ़ी वीडियो शेयर किया है। जो ये इनका जो विचार है, राहुल दास जी का जो विचार है, ये कजोड़ दास भी शेयर किया है। बहुत सारे भाई लगभग 25-30 से भी ज़्यादा ऐसा ही शेयर किया है। तो इन लोगों का विचार सुनिए, इन्होंने क्या लिखा वीडियो के ऊपर। वीडियो के ऊपर पोस्ट लिखा है, मालिक के ज्ञान प्रचार के साथ साथ अपना बचाव भी जरूरी है। बिल्कुल, परमात्मा की ज्ञान प्रचार के साथ साथ अपना बचाव भी करना जरूरी है, ये बिल्कुल सत्य बात है। उसके बाद इन्होंने क्या लिखा, परिस्थिति के अनुसार परमात्मा ने इस भाई को जैसा ही बुद्धि दिया है, उन भाई ने वैसा ही उचित समझा। पुण्यात्माओं, थोड़ा ध्यान से विचार करना, ये हमारे भगत भाई आज क्या बोल रहा है। परिस्थिति के अनुसार उन्होंने जैसा परमात्मा ने जैसा ही बुद्धि दिया वैसा ही उचित समझा। क्या आप लोग सोचिए, क्या परमात्मा एक भगत को ऐसा ही बुद्धि देगा?
ऐसा हो सकता है कभी? ये ज्ञान तो काल के विरुद्ध है, ये मार्ग तो काल के विरुद्ध है। काल तो हर तरह से आगे अगले दिन भी किसी ने किसी जगत वाले के द्वारा ऐसा ही हो करा जाएगा, तो वहाँ भी परमात्मा के फोटो पर जूता मारा जाएगा। आप उधर भी बोल लेना कि परमात्मा ने वैसा ही बुद्धि दिया। अरे भाई, इतिहास उठा के देख लो, भगत प्रहलाद को कितना सताया गया, जान से मारने के लिए उन कोशिश भी की। क्या उन्होंने हरि नाम छोड़ा है कभी? भगत प्रहलाद तो विष्णु जी के भगत थे, जो तीन लोक का स्वामी विष्णु जी, भगवान विष्णु जी के भगत थे भगत प्रहलाद। अगर वो इतना दृढ़ता से भगत बन सकते तो हम तो साक्षात परमेश्वर, जो सारी संपूर्ण ब्रह्मांड के रचनहार, सारे सृष्टि के जो रचनहार, हम तो उनकी भगत है भाई। हमें कैसा भगत बनना चाहिए? मंसूर ने अपना अंग को टुकड़े टुकड़े कर दिया, फिर भी परमात्मा को नहीं छोड़ा। अरे भाई, क्या बोल रहे हो? क्या पोस्ट करो, थोड़ा विचार करो भाई। जैसा ही उन अरे भाई, परमात्मा है वो। परमात्मा बोलता है कि अगर तुम गुरु का दोष देखोगे तो तुम नरक मिलेगा तुम्हें। गुरुजी ये बोलते कि अगर तुम गुरु के दोष देखोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा। अगर तुम गुरु भगवान को तुम जूते मार रहे हो, तुम्हें कौन सा सजा होना चाहिए? और तुम बोल रहे हो कि ये उचित, जो उचित समझा वही किया। क्या यही उचित है? अरे भाई, कुछ पोस्ट करने के पहले सोचो क्या लिख रहे हो तुम। उन्होंने तो अपना जितना भी सम्मान था, पूरी सम्मान गवा दिया सबके आगे। और आप लोग ये पोस्ट करके भी उनको उनकी सहमति कर रहे हो। ऐसी हरकतों का विरोध करना चाहिए भाई। आप उल्टी से उनकी सहमति दे रहे हो कि सही किया उन्होंने, उचित ही, जो उचित समझा वही किया। मीराबाई को जहर पिलाया दिया गया, फिर भी उन्होंने कुछ विरोध नहीं किया, जहर पी लिया परमात्मा के लिए, जब तो वो कृष्ण जी का भगत थे। वो तो त्रिलोकीनाथ कृष्ण जी के भगत थे, फिर भी उनके लिए मीराबाई ने जहर पी लिया। क्या बोल रहे हो भाई तुम? थोड़ा सोचा करो। कैसे सोचोगे भाई? काल इसी तरह ही तुम्हारे सिर पर ही मंडराता है। काल जिसके सिर पर बैठ जाएगा उनकी बुद्धि ऑफ हो जाएगा बिल्कुल। परमात्मा ने ये भी बोल के रखा संगत में। और हमारे बड़े भाई पवन दास जी ने भी ये भी बोला, काल जिसके सिर पर बैठ जाएगा उनकी बुद्धि बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, काम नहीं करेगा, विचार ही नहीं आएगा इतना। और जो विचार आएगा वो काल के पक्ष में होगा। देख लो, आप खुद सोच लो। अगर खुद को नहीं सोचना आ रहा है तो किसी भगत भाई से पूछ लो कि भाई हम ये पोस्ट किया कितना सही है। अरे हमारे गुरु जी तो साक्षात परमात्मा है। तुम तो परमात्मा नहीं मानते हो, गुरु मानते। अगर गुरु मानते हो तो सही तरह से गुरु मानो। शास्त्रों में गुरु को भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। जब त्रिलोकी स्वामी ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इन लोगों को गुरु धारण करना पड़ता है, गुरु अधीन होना पड़ता है, तब गुरु की महत्व कितना, थोड़ा सोचो भाई। गुरु की महत्व कितना, थोड़ा विचार करो। भगवान से भी ऊपर दर्जा दिया गया है। परमात्मा की वाणी तो दास को याद नहीं है, नहीं तो बहुत सारे वाणी आप सुनाते आप लोगों को। दास का याददाश्त थोड़ा कमजोर है, इसलिए वाणी याद नहीं रहता है।
परमात्मा की बहुत सारे वाणी है इस टॉपिक पर, गुरु का महत्व कितना है। परमात्मा कहते हैं, गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, वह दुखी संसार में काटे यम की फंद। अगर तुम परमात्मा को मानुष मानते तो आज ये नहीं पोस्ट करते। सॉरी, परमात्मा का परमात्मा मानते तो आप ये पोस्ट नहीं करते। आप परमात्मा को एक मानुष ही समझा, इसीलिए आप आज ये पोस्ट कर रहे हो। और जिसने जूते मारा वो तो बहुत बड़ी पाप किया, उनका पाप तो परमात्मा ही जाने क्या होगा उनके पाप, उनको क्या दंड मिलेगा वो परमात्मा ही जाने। वो तो परमात्मा नहीं माना, अगर परमात्मा मानता तो वहाँ पर तुरंत ही प्रकट हो जाते। क्या परमात्मा ने नहीं सुनाया कि द्रौपदी का कैसे परमात्मा ने लाज बचाया वहां पर प्रकट होके कृष्ण जी के रूप में? क्यों सुनाया इतना ज्ञान आप लोगों को? थोड़ा विचार करना भाई, क्या बोल रहे हो? इसीलिए इसीलिए पवन दास का हर एक वीडियो आप लोगों को गलत नजर आते हैं, क्योंकि काल आपके सिर पर बैठ गए। पवन दास एक बात बोल दिया, गुरुजी के वीडियो के ऊपर कुत्ता पेशाब करने के बाद बोल दिया, वही बात को लेकर तुम पोस्ट करते रहते हो ना। सच जान लो, आज सच जान लो। वो वीडियो के ऊपर कुत्ता पेशाब करने का कारण जो बोला है पवन दास जी ने, किस लिए बोला है? पहला बात है, परमात्मा पवन दास को निमित्त बनाया, और निमित्त कर्ता के मुख से हर एक बात वो परमात्मा की होती है। परमात्मा जिसे निमित्त बनाते हैं उनकी मुख से हर एक शब्द भक्ति मार्ग में परमात्मा की शब्द होती है। वो ब्लूटूथ की तरह, एक ब्लूटूथ होते हैं ना, हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में जो ट्रांसफर करते हैं वो ही जाता है। निमित्त कर्ता ब्लूटूथ की तरह होते हैं। परमात्मा निमित्त कर्ता का ब्लूटूथ ऑन, स्विच ऑन करते हैं पहले, उसके बाद परमात्मा अपने ओर से जो विचार डालते हैं निमित्त कर्ता के बुद्धि में, वही विचार आते हैं उनके मन में। यह है निमित्त कर्ता, ठीक है। और आज जो ये कुत्ता पेशाब की, एक गुरुजी ने बुलवाया है पवन भाई से, ये पवन भाई से गुरुजी ने बुलवाया है। बहुत सारे भगत तो ये आज जो बुला है ना पवन दास, ये परीक्षा के लिए, आप लोगों को परीक्षा के लिए। यहाँ पर तो बहुत सारे भगत ये भी बोलेगा कि एक भगत परीक्षा नहीं ले सकते। वे बात ठीक है, एक भगत परीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन परमात्मा चाहे तो किसी भगत से परीक्षा भी ले सकते हैं, किसी के माध्यम से परीक्षा भी ले सकते हैं। इसका उदाहरण भी परमात्मा ने सत्संग संगत में दे रखी। परमात्मा ने एक सत्संग में कहा है, एक सुल्तान है, क्या नाम है दास का याद नहीं है उनका, एक भगत था, जब उनको सार नाम के प्राप्त होने के समय आया तो परमात्मा उनको परीक्षा लेने के लिए एक बहन को बोला था, जब वो भगत तेरे घर के आगे से जाएगा, मेरे आश्रम में आएगा, तो उसके ऊपर गोबर पानी डाल देना। तो उन्होंने डाल दिया। तो उन डालने के बाद वो जो भगत था, जो सार नाम प्राप्त करने के लिए गए थे वहाँ पर आश्रम में जा रहे थे, तो उनका बड़े बड़े आंखें करके लाल करके देखा उन बहन के तरफ। वो बोलने लगा कि मैं राजा होती ना तुझे आज सजा देती। वो पिछले राजा था, वो भगत पिछले राजा था, इसलिए वो बोल रहा था अगर मैं राजा होता ना अभी तो मैं तुझे बहुत सजा देता, आज तेरे इस गलत काम की वजह से बहुत सजा देता है। तो जब वो आश्रम में गया है तब परमात्मा ने उन्हें बोला कि भाई तू अभी महाराजा है, अभी तुझे सार नाम नहीं मिल सकता, अभी तू राजा है, कितना अधीनता चाहिए। तो फिर दूसरे दिन वो बहन ने सेम सेम हरकत किया। परमात्मा ने बोला कि बेटी तूने दूसरा दिन भी ऐसी काम करना, और क्या बोल रहा है मुझे आकर बोलना। और वो भगत के मन में विचार आया कि आज तो मुझे गुरुजी ने सार नाम देने वाला था, आज क्यों नहीं दिया।
तब उनको पता चला कि ये मेरे इस गलती की वजह से परमात्मा ने मुझे सार नाम दिया नहीं दिया। तो दूसरा दिन जब वही एक ही हरकत किया बहन ने, तब वो बहन ने बोला, ये वो भगत भगत ने बोला है कि हाँ बहन, ये तो मिट्टी है, कोई बात नहीं है। जब वो बहन ने गलती मांगी कि भैया गलती से हो गई, तब वे भगत ने बोला कि हाँ बहन ठीक है, कोई आपका कोई दोष नहीं है, तो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी पड़ा है, ये तो शरीर तो एक गबर है, गबर के ऊपर गबर ही पड़ा है। तब जाके उनको सार नाम मिली। तो यहाँ पर हमें दो शिक्षा लेना चाहिए। आज जो ये बोल रहा है कि सार नाम, हम सार नाम प्राप्त कर रहे हैं, क्या आज देखो इन लोगों को सार नाम पाने के लिए योग्य है? ये जो बोल रहा है कि हम सार नामी है, कितनी गंदी गंदी गाली देते हैं माता बहनों की। क्या सार नाम पाने की योग्य है ये इन लोगों ने? तो डीवीडी में गुरुजी ने फिट करके रखा, ले लिया, जब भी मन चाहा ले लिया। ये सार नाम जो गुरुजी ने रखा है ना, एक गुरुजी ने जानबूझ के डुप्लीकेट मंत्र रखा है। जो जो भगत जो सोच रहा है ना कि हम सार नाम मिल गए, ये सार नाम नहीं है। ये तुम लोगों के लिए खिलौना दे दिया परमात्मा ने। असली सार नाम परमात्मा अभी तक नहीं दिया तुम लोगों को, किसी को नहीं दिया। परमात्मा एक को दिया है, उनके जो कलियुगी जो मुंह बोला गुरु है, आदरणीय हमारे दादा गुरु जी रामदेवानंद जी, उनको दिया है सिर्फ परमात्मा ने, उनके अलावा किसी को नहीं दिया परमात्मा ने। तो यहाँ पर हमें दो शिक्षा लेना चाहिए। एक है सार शब्द, सार नाम किसको मिलना चाहिए, कैसे कैसे मनुष्य की। उन्होंने सिर्फ ये विचार किया, अगर मैं ये तेरे राजा होता तुझे ये दंड देता, सिर्फ इतनी उनकी गलती थी, इसकी वजह से वो फेल हो गई, सार नाम नहीं ले पाया। तो आज हमें क्या शिक्षा लेना चाहिए? हमें सार नाम लेने के लिए कितना हमारे अधीनता चाहिए? क्या अधीनता है? दास ने एक वीडियो डाला था फेसबुक पर, वहाँ पर जो कानपुर वाला रामचंद्र भगत जी, उन्होंने पोस्ट किया है, इनका तो यही लाइक है। इनका एक भगत का सिर फोड़ दिया गया मार के मैनेजमेंट के द्वारा। वो भाई ने बोल रहा है, रामचंद्र भाई ने कमेंट किया है नीचे, ये तो इसका लाइक है। तो सोचो पुण्यात्माओं, अगर कोई सारनामी भगत के विचार ऐसा हो सकता है, दूसरों के हानि से खुश हो सकता है कोई? दूसरे के हानि से कोई खुश हो सकता है कोई सारनामी भगत? इन लोगों ने खुद खुद को सारनामी कहते हैं। तो यहाँ पर हमें ये भी शिक्षा मिल रहा है कि जो आज जो सारनामी बोल रहा है खुद को, ये सारनाम नहीं है, परमात्मा ने सारनाम नहीं दिया इन लोगों को। नकली इन लोगों का हाथ खिलौना पकड़ दिया। जो पवन दास बोला था ना, ये खिलौना खिलौना है, कुछ भाइयों ने तो विरोध भी करा, खिलौना क्यों बोल दिया। पहली दूसरी बात है कि परमात्मा ने उन बहनों से परीक्षा ली है एक भगत की। तो यहाँ पर यही हमें शिक्षा मिल रहा है कि परमात्मा चाहे तो एक भगत के द्वारा भी हमें परीक्षा ले सकते हैं। आज जो पवन दास ने बोल दिया ना कि ये वीडियो पर कुत्ता पिशब करने के मेरे लिए है, पहली बात तो वो वीडियो ज्ञान आधार की नहीं है। गुरुजी का ओरिजिनल है या नहीं वो तो दूर की बात है, पहली बात है ज्ञान से नहीं मेल खा। अगर हमारे गुरु के ज्ञान से नहीं मेल नहीं खा रहा है तो हम उनको नहीं मानना चाहिए, हम वो नहीं मानना चाहिए। वीडियो तो आज तो इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, किसी भी तरह बना सकते हम। कितने सारे सॉफ्टवेयर निकल गए, हमारे मुंह लेके भी किसी के ऊपर बिठा के कोई बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत देखने को मिलता है ऐसे बहुत देखने को मिलता है। तो इसीलिए पवन भैया ने बोला था कि मेरे दोस्त मत देखो, मुझ पवन दास का जो दोस्त देखेगा वो इस मार्ग से नहीं, वो इस मार्ग में नहीं टिक पाएगा, सत्संगति से दूर होगा। क्यों बताया था? परमात्मा उनसे बुलवाया था ये शब्द, परमात्मा उनसे बुलवाया था ये शब्द। अगर मेरा दोस्त देखेगा ना,
वो ये सात संगति से दूर होगा। आज देख लो, सब दूर हो गया, दोस्त देख लिया। बस बहुत सारे भगत बोलते हैं कि एक जीव परीक्षा नहीं ले सकते। अरे भाई, परमात्मा किसी से भी परीक्षा ले सकते हैं हमारी। आज वो भाई का परीक्षा परमात्मा ने लिया है। आज जो जूता मार के आएगा आ गया ना, वो भाई का परीक्षा भी परमात्मा ने लिया है, और जगत को भी, हम भगत समाज को भी दिखाया है, और जगत वाले को भी दिखाया है। हम जगत वाले को, भगत वाले को, सबको दिखाया परमात्मा ने कि नकली भगत कौन होता है। और अगले दिन तैयार रहना भगत भाइयों, असली भगत किसे कहते हैं वो भी परमात्मा दिखाएगा। वो भी परमात्मा दिखाएगा, और वो दिखाएगा सत्सेवक भाई बहनों से दिखाएगा। सत्सेवक भाई बहन के द्वारा ही दिखाएगा सबको, पूरी जगत को दिखाएगा भगत किसे कहते हैं। ये जो नकली पंथी सब घूम रहा है ना भगत बन के, दूसरे जो पंथ सब है भगत बन के घूम रहा है, उनको दिखाएगा कि भगत किसे कहते हैं, भगत अपने भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, वो दिखाएगा परमात्मा। और आज दिखा दिया कि नकली भगत किसे कहते हैं। ये भी परीक्षा थी उन भाई के लिए। परमात्मा ने जगत वालों से परीक्षा ली है। अगर आप सही मार्ग पर रहते तो आपको इतना इतना बड़ा आपके साथ घटना नहीं घटती। आपने सही मार्ग पर नहीं रहा, इसलिए परमात्मा ने साथ ही नहीं दिया आपके साथ। बिल्कुल गलत राह पर अब चल रहे हो आप लोग। आज से 2 महीने पहले दास की जो कलियुगी बहन है, उनके घर में सत्संगति रखा गया था। कलकत्ता से कुछ भगत बहन आया था, दूर दूर से भी, उड़ीसा नहीं, उड़ीसा से नहीं है, कलकत्ता से आया था कुछ भगत भाई बहन आया था। तो यहाँ पर भी जगत वाले ने कम से कम 200 के ऊपर ज़्यादा आया था, 200 के ऊपर। सत्संगति नहीं करने देगा, सत्संगति नहीं करने देगा। वहाँ पर जगत वाले आया था, 200 के ऊपर ज़्यादा लोग आया था वहाँ पर। क्या कर रहे हो, क्या धर्म ले लिया तुमने, ये कौन सी धर्म है, मुसलमान धर्म है, यहाँ पर ये सब नहीं करने देंगे, बिल्कुल मार देंगे। ऐसा ही उन्होंने, ये जगत वाले ऐसा ही उत्तप्त हो गया, पकड़ के मारेंगे एक एक कर को। लेकिन परमात्मा हम लोगों के ऊपर एक भी आज नहीं आने दिया, एक भी। वहाँ उसी टाइम हम सब भाई बहन ने सिर्फ परमात्मा को याद किया कि परमात्मा आप रक्षा करना। बहुत सारे लोग ऐसे ही बोल रहे थे कि ये जो टेंट लगाए इनको फाड़ दो, तोड़ दो, ये भी बोल रहा था, लेकिन परमात्मा ने नहीं करने दिया। और हम लोग उस दिन भोग भी लगाया वहाँ पर। पवन भाई ने बोला था ना, ये परमात्मा की भोग जहाँ पर लगेगा ये काल नहीं लगने देगा। ये पांचवा एक सत्संगति जब होता है ना, ये पांचवा यज्ञ होता है, ये पांचवा यज्ञ नहीं करने देते हैं काल। ये काल भगवान नहीं करने देते परमात्मा की ये गुणगान, ये भोग लगाना, ये आरती करना नहीं देते। इसीलिए जगह जगह पर वो काल उनके दूध भेजते हैं। लेकिन परमात्मा ने हम सबको रक्षा किया। कुछ भाइयों ने, कुछ बहनों ने भाई के मारे कांप रहा था, क्या होगा क्या होगा, इतना उत्तप्त हो गया था ये जगत वाले भाई बहन ने। यहाँ पर नहीं करने देगा। 200 से भी ज्यादा आ गया अचानक। हम लोग सुबह प्रोग्राम आरंभ किया, सत्संगति सुबह आरंभ किया, दोपहर के अंदर कहाँ से आ गया 200 के ज्यादा लोग पता नहीं, पूरी गांव उठ के चला है। ये समाज विरुद्ध का काम चल रहा है। अरे भाई, समाज विरुद्ध का काम तो बहुत कुछ चल रहा है। तुम लोग उधर क्यों नहीं नारा लगाते हो, उधर जाके क्यों नहीं रोकते हो। आज ये संदेश जगत वालों को भी दास देना चाहता है।
कितने सारे गलत काम होता है। दो बच्चों की माँ बच्चों को छोड़ के, अपने पति को छोड़ के डिस्कनेक्ट।